प्रश्न 3 है, आकृति में AB बराबर CD, यदि कोण AOB बराबर 70 अंश है तो कोण COD का मान ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। दिया है AB बराबर CD। AB और CD दोनों जीवा हैं और दोनों बराबर हैं ऐसा दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो CD के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कोण COD और AB के द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कोण AOB दोनों बराबर होंगे, इसलिए हमने लिखा कोण COD बराबर कोण AOB। अब ये दिया हुआ है कि कोण AOB का माप 70 अंश है, इसलिए कोण COD का माप भी 70 अंश होगा। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 4 है, आकृति में RS बराबर 3.2 सेंटीमीटर तो PQ की माप क्या होगी। चित्र से हम देख रहे हैं कि कोण POQ और कोण ROS दोनों बराबर हैं, दोनों का ही माप 40 अंश है। अब हम जानते हैं कि समान केंद्रीय कोण वाले जीवाओं की लंबाइयां समान होती हैं, तो जीवा PQ और जीवा RS दोनों बराबर होंगे। अब प्रश्न में ये दिया हुआ है कि RS का माप है 3.2 सेंटीमीटर, इसलिए PQ का भी माप होगा 3.2 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 1 है, आकृति में OM लंब है AB पर, यदि AM बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो BM और AB का मान ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। दिया है AM बराबर 3.5 सेंटीमीटर है और ये भी दिया है कि OM लंब है AB पर, तो बिंदु M जो है जीवा AB का मध्य बिंदु होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अब यदि AB का मध्य बिंदु बीच का बिंदु M है तो A से M तक की दूरी और B से M तक की दूरी बराबर होगी, इसलिए हमने लिखा है AM बराबर BM। अब AM का माप दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए BM की भी लंबाई होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब चित्र से हम देख रहे हैं कि AB बराबर AM धन BM। A से M तक की दूरी और B से M तक की दूरी दोनों को मिला दिया जाए तो AB बनता है, तो AM और BM दोनों की ही लंबाई है 3.5, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यही AB की लंबाई होगी। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 2 है, आकृति में जीवा AB का मध्य बिंदु M है तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। दिया है कि बिंदु M जीवा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो X का मान हो जाएगा 90 अंश। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। तो हम देख रहे हैं कि AB का मध्य बिंदु M है, M को केंद्र O से मिलाने वाली रेखा है OM, इसलिए OM जो है AB पर लंब होगी, तो X का मान हो जाएगा 90 अंश। अब त्रिभुज AOM में कोण A, कोण O और कोण M तीनों को यदि जोड़ा जाए तो तीनों का जोड़ क्या होगा? 180 अंश, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A का माप दिया हुआ है 40 अंश, Y का माप हमको पता नहीं है, ठीक है। कोण M का माप अभी अभी हम निकाले हैं क्या? 90 अंश, ठीक है ना। कोण M को ही X लिखा था, X का माप 90 अंश है, तीनों का जोड़ होगा 180 अंश। 40 और 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 अंश। 130 को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो 180 के साइड आकर के घटाव हो जाएगा। 180 में से 130 घटेगा तो बचेगा 50 अंश। यही y का मान होगा। तो x का मान हुआ 90 अंश और y का मान हुआ 50 अंश। यही हमारा उत्तर है।